आबिद साहब, अब इस हवाले से हुकूमत की जो फैसला साजी है उसकी समत किस हद तक आप इसको दुरुस्त समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जो तेल की कीमतें इस हफ्ते बरकरार रखने का हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है, इस ज़िमन में जो कौमी ख़जाने के ऊपर 23 अरब का बोझ है वो प्राइम मिनिस्टर की जो रिसेंटली अनाउंस किफ़ायत शारी के फंड्स हैं उससे बताया जा रहा है कि दिया जाएगा। ये कितना सस्टेनेबल आइडिया है? वीकली रिव्यू के मामले को, आपकी पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो आपका जो मसला है वो दुआ करें कि ये डीएस्केलेशन हो जाए, वरना ये कीमतों का मसला तो रहेगा नहीं, ये तो सप्लाई का मसला बन जाएगा। अभी आज के दिन पे देखा जाए तो हमारे पास 27 दिन का पेट्रोल का जखीरा है, कोई 21 दिन का डीजल का जखीरा है, 12 दिन का फर्नेस ऑयल है, जो कि नॉर्मल हालात के लिए काफ़ी है। और मुझे काफ़ी होपफुल हूँ कि शायद एक महीने के अंदर कुछ सप्लाई, ऑल्टरनेटिव सप्लाई जो है उसकी सूरत बेहतर हो जाए। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में अल्लाह ना करे कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये कीमत का मामला नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि क्या आपके पास पेट्रोल या डीजल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और अगेन मैं नाज़रीन के दोबारा कहूँ कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा हो भी सकता है। अब हुकूमत को अपने पॉलिटिकल स्टेट भी देखना है, हुकूमत को जो अपना पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस है उसको भी वो दाव पे नहीं लगाना चाह रही है। और यकीनी तौर पे हुकूमत भी पूरी उम्मीद होगी कि कुछ डीएस्केलेशन हो जाए। आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन देखना होगा कि IMF इन गैर मामूली हालात के पेश नज़र कोई कंसेशंस देता है या पाकिस्तान की हुकूमत उनको कायल करने में कामयाब होती है नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।